हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स आरवी में। हम लोग ने मैथ्स का 3.2 तक फिनिश किए थे। आज हम लोग करने वाले 3.3 और लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि 3.2 में क्या था कि हमको टर्म फाइंड करना था, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 20th टर्म एंड सो ऑन। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, उसका समीशन फाइंड करना है। सपोज दैट कि 2 से लेके 20 तक के बीच का जो भी नंबर उनका समीशन क्या होगा, 5 से लेके 500 के बीच के नंबर का समीशन कितना होगा, हमको समीशन फाइंड करना। ओके, तो समीशन के लिए एक फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें आपको पता है, देखो ये तो समीशन हो गया। n का मतलब क्या आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर रहेंगे। और a क्या आता है, ये होता है फर्स्ट टर्म, जिसको हिंदी में प्रथम पद बोलते हैं। और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सामान्य अंतर। ओके, अब देखो ये मेन फॉर्मूला है। अभी इसी का मुझे क्या चाहिए, 3-4 फॉर्म में दिया निकल के आंसर। इसी के लिए देखो, अगर आपको Sn का वैल्यू निकाले, और फॉर्मूला Sn का वैल्यू निकालना है। अगर आपको फर्स्ट एक काम करना, नेचुरल नंबर, इसका पहला मैं निकालता हूँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए मुझे क्या करना है, फॉर्मूला निकालना। नेचुरल नंबर क्या स्टार्ट होता है, 1 2 3 so on n तक जाता है। ओके, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका फॉर्मूला निकालना है। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू, देखो Sn इज इक्वल टू क्या जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा। देखो यहाँ पे क्या जाएगा, n अपॉन में 2। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या जाएगा, ये क्या है, 1 है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, 1। फर्स्ट टर्म में निकालो लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म को मैं a से डिनोट करता हूँ, प्लस लास्ट टर्म को मैं l से डिनोट करता हूँ। l मतलब लास्ट टर्म। ओके, अब देखो n अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो मैंने 1 ले लिया, प्लस लास्ट टर्म कहां तक जाएगा हमको पता नहीं है ना, तो n तक ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएगा n। ओके, अब देखो n, ये n क्या बाहर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको पहले लिख लेता हूं मैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। देखो मैंने क्या किया, ये n को, ये देखो पहले n लिख लिया, फिर ये n को पहले, फिर इसको बाद में, क्योंकि दोनों प्लस आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, ये हो गया। और ये 2 को मैंने सबके पॉइंट दे दिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर जो नेचुरल नंबर का चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको इसमें डाल के सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है आपको, ये नेचुरल नंबर हो गया। फिर इसके बाद आता है आपको 4 ऑड नंबर, 4 ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या, तो देखो 1 3 5 7 so on तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या जाएगा, a का वैल्यू तुम्हारा फर्स्ट टर्म a हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा, d कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ओके, तो हमको क्या करना है, सेम ये फॉर्मूला रखो, सॉल्व करो। तो मैं इस फॉर्मूला रखता हूँ, Sn इज इक्वल टू, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू को पता है, तो ऐसे रखो, n अपॉन में 2। फिर a का वैल्यू कितना है, 1 है, प्लस n का वैल्यू पता नहीं, इसे रखो, d का वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, अब देखो n अपॉन में 2 इसे रखो, यहाँ पे क्या जाएगा, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या जाएगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा। ओके, 2 और 2 कैंसल, तो n अपॉन में 2 इंटू 2n हो जाएगा। n देखो 2 कैंसल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर। तो जब मुझे ऑड नंबर के चाहिए, किसी ने अगर आपको ऑड नंबर डायरेक्ट अगर जो बोला है कि ऑड नंबर का हमको समीशन निकाल कर देगा, हाँ अप टू n तक, तो हम लोग डायरेक्ट उसका फॉर्मूला क्या लेंगे, डायरेक्ट n स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे। Sn इक्वल टू क्या जाएगा, n, किसके लिए जाएगा, ये ऑड नंबर के लिए, बरोबर। अब इसी में आता है इवन नंबर के लिए, एक और फॉर्मूला हम लोग निकालते हैं इवन नंबर के लिए, फॉर इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर कितने से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 4 6 8 so on। ओके, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 4 6 8 so on, हाँ n तक जाएगा आपको। फिर इसमें हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सेम। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, a का वैल्यू लिख लो, 2 होता है, d का वैल्यू भी क्या है, 2 है। देखो 4 में 2 गया 2, 6 में 2 गया, तो 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2 आएगा। हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते थे, t2 माइनस t1। तो यहाँ पे देखो d और a का वैल्यू 2 आ रहा है, तो सेम काम करना है, फॉर्मूले में रखो वैल्यू Sn इज इक्वल टू n का वैल्यू हमको पता नहीं, n अपॉन में 2। फिर क्या जाएगा, देखो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, तो d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू भी 2 है। ओके, हमने क्या किया, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके पुट कर दिया। अब क्या करना है, n अपॉन 2 एज इट इज रखो,
फिर देखो 2 2 जा 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 1 जा 2। ओके, अब क्या करना है 4 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2n प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो 2 2 दोनों में दिख रहा है तो मैं क्या करूँ, कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा, कॉमन। तो n अपॉन में 2, बाहर मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले, अंदर क्या बचेगा, ये 2 बाहर आ गया, इधर पे से n बचेगा, ये भी 2 बाहर आ गया, इधर पे से 1 बचेगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ये किसके लिए आ जाएगा, 4 इवन नंबर के लिए। देखो अगर समीशन बोला है, अगर हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। हम लोगों ने लास्ट टाइम, अभी मैं जस्ट प्रीवियस डे मैं वीडियो बना रहा था, तो वहां पे क्या सडनली लाइट चली गई, तो वहां पे मैं पूरे एक्सप्लेन नहीं कर पाया फॉर्मूले, तो मैं अभी वो स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो देखो फॉर्मूले हम लोग क्या निकाले थे, हमारे पास फॉर्मूला था एसएन का सम करने का, क्या था, n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। इसके लिए फिर हम लोगों ने फॉर्मूले फाइंड किए थे n नेचुरल नंबर के लिए। तो नेचुरल नंबर के लिए हमने फाइंड किया, तो हमारा क्या आया था एसएन का फॉर्मूला नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए आया था n इंटू n प्लस 1। ओके, फिर हम लोग देखे थे ऑड नेचुरल नंबर के लिए फाइंड किए थे, ऑड नेचुरल नंबर के हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया, तो वो क्या था, Sn इज इक्वल टू n का स्क्वायर। ओके, फिर हम लोगों ने इवन नेचुरल नंबर के लिए फॉर्मूले बनाए थे, तो वो था Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। ओके, ये फॉर्मूले, ये नेचुरल नंबर के लिए n प्लस अपॉन में यहाँ पे 2 है। हाँ, देखो जो अपना मेन फॉर्मूला है समीशन का, आप इससे हर एक किसी भी चीज का, नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, या प्राइम नंबर हो, को प्राइम हो, किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का आप इससे सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट चाहिए, हाँ शॉर्टकट, जिसमें कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए, तो अगर नेचुरल नंबर बोला है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, और अगर जो ऑड नंबर बोला है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ। इवन नंबर बोला है, देखो ऑड नंबर बोला है तो Sn इज इक्वल टू n प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2, और ऑड नंबर के लिए बोला है तो Sn इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जो भी नंबर दिया रहेगा उसका स्क्वायर कर दो, और इवन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1। ओके, तो ये क्या है, फॉर्मूले हैं बेसिक से। लास्ट वीडियो में मैंने सबको प्रूव करके दिखाया था, लेकिन सडनली लाइट चली गई, इसकी वजह से क्या हुआ, मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ओके, इसके लिए मैंने अभी वापस आपको बता दिया है। अब इसके हम लोग क्या करने वाले, इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले। ओके, तो मैं इसको पहले रफ करता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखो बहुत ही इजी चैप्टर से ये सब, हाँ बहुत इजी है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 7, फाइंड S27। फर्स्ट टर्म कितना बोला है, फर्स्ट टर्म बोला है A6, सॉरी फर्स्ट टर्म दिया 6, तो फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ AP, यानी कि इसको T1 बोलो आप, या तो A बोलो, सब इक्वली, हाँ सब तीनों इक्वली, इज इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या करना, D होता है, D का वैल्यू कितना दिया है, D का वैल्यू दिया है 3, एंड हमको पूछा है S27 बताओ कितना होगा, मतलब S27 नंबर पे जितने वैल्यू हो पूरे का समीशन करके बताओ। ओके, देखो सबसे पहला देखो यहाँ पे S27 पूछा, यानी n का वैल्यू कितना है 27। अब करना कुछ नहीं है, इसमें हमको ऑड इवन नेचुरल नंबर कुछ भी बोला नहीं, तो डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लिखो, आपको मिल जाएगा। तो लिखो Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख लिया। ओके, अब क्या करना है, फॉर्मूला हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर हमको इजीली मिलने वाला है। देखो n का वैल्यू कितना 27, तो S27 इज इक्वल टू n का वैल्यू 27 अपॉन में 2, फिर 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 6, प्लस n का वैल्यू कितना है 27 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 3। ओके, हमने सब वैल्यू क्या किया, जो भी हमको वैल्यू गिवन डेटा में दिया तो उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखो ये तो डिवाइड होने वाला नहीं, तो इसको एज इट इज रखो, 27 अपॉन में 2, यहाँ देखो 6 2 जा 12 प्लस
27 में से 1 गया तो कितना जाएगा 26 इंटू 3। ओके, अब इसको ऐसे लिखो 27 अपॉन में 2। अब देखो इसको 12 को ऐसे रखो प्लस, अभी 26 9 26 दिया 78, 26 3 78 होता है, तो ये 78 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे करो 27 अपॉन में 2। अब देखो 78 में क्या करना है, 12 को ऐड करना है, तो 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 और 7 और 8 है 9, 90 हो गया। ओके, अब 90 आ गया और यहाँ पे अब क्या है 27 अपॉन में 2 इंटू 90। अब देखो बीच में क्या है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि ये देखो 27 को डिवाइड करूंगा तो 13 पॉइंट समथिंग है, 13.5 आएगा, फिर लेकिन पॉइंट में आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले, तो हम इजिली सॉल्व करने वाले। देखो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 45 दूना 90 होता है, 45 जा 90, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आएगा 27 इंटू 45। अब 27 इंटू 45 कर दो। अब देखो 5 7 35 के 5 हासिल 3, ओके, और 5 दूना 10 3 13, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10। अब इसको क्या करना, ऐड करना, 5 8 3 11 के 1 1 और 1 2 1, कितना है 12 15, तो आपका आंसर कितना रहा है 12 15। ये कितना रहा है S27 का वैल्यू। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, बराबर 12 15 ही है, ये आपका होगा फाइनल आंसर। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ भी मतलब हार्ड है नहीं, कुछ भी आपको सोचने वाली बात है नहीं। सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी दिया है गिवन डेटा उसको लिख लेना है। ओके, गिवन डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में डेटा को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, फिर सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। हमको ना 123 इवन नेचुरल नंबर, इवन मतलब 2 से डिवाइड, तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट द इवन नेचुरल नंबर्स आर, क्या हो जाएगा इवन नेचुरल 2 4 6 डॉट कहां जाएगा 122 तक। क्यों, क्योंकि हमको इवन नेचुरल नंबर बोला है, इवन नेचुरल नंबर हो तो हमको यहां तक जाना, या तो आप ऐसा लिख सकते हो, इसको यहां ना लिखिए, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई जो 2 से डिवाइड होगा वही अपना क्या रहेगा इवन नंबर रहेगा। ओके, यहां तक हो गया। और हमको फर्स्ट कितना बोला है 123, तो एन का वैल्यू हमको देखे रखा है कितना 123। ओके, एन का वैल्यू हमको इजिली दिया 123, तो हमको क्या करना है, इसमें से देखो हमको क्या निकालना है, इसमें से हमको ए का वैल्यू निकालना है और डी का वैल्यू निकालना है। ओके, हमको जो गिवन थिंग है ना, ये जो हमको बोला है तो हमने उसको निकाल लिया है। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे लिखो द इवन नेचुरल नंबर फर्स्ट, द इवन नेचुरल फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 23 इवन नेचुरल नंबर लिखना, यहाँ पे लिखो फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर लिख दिया, ये हो गया, हमने ले लिया 2 4 6 8। ओके, अब क्या करना है, हमको यहाँ से ए और डी का वैल्यू चाहिए, तो देखो हमने इसको सपोज कर लेना है T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6, सो ऑन तक जाएगा, हमको पता नहीं, तो हमने क्या करना है, ए का वैल्यू क्या होता है अपना फर्स्ट टर्म T1 ही होता है, तो हमने क्या दिया 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है डी, तो डी का आता है T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या है, T2 वैल्यू 4 माइनस 2 क्या हो गया 2। एक और चीज निकाल लेते हैं, D = T3 माइनस T2, तो 6 माइनस 4 आ गया 2, यानी D का वैल्यू अपना क्या रहा है 2। तो अभी जो जो वैल्यू दिया पहले मैं उसको यहाँ पे लिखूं, देखो A का वैल्यू कितना गया है, A का वैल्यू भी 2 है, D का वैल्यू भी 2 है, और N का वैल्यू हमको दिया है 123, क्योंकि हमको बोल के दिया फर्स्ट 123, जो हमको 123 नंबर है किसका नेचुरल इवन नंबर, उसका हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ओके, तो हमको क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, एसएन का फॉर्मूला था अपने पास, पता ना सम निकालने का, तो लिखो SN = ऐसा नहीं, n अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बहुत ही इजी है। देखो मैं वैल्यू क्या करता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ। n की जगह कितना है 123 बोला है, ये देख लो 123, तो S123 = 2, तो 123 अपॉन में 2। अभी देखो यहाँ पे भी 2 से ये इजिली नहीं कट रहा है,
इजिली डिवाइड नहीं हो रहा था, हम इसको एज इट इज रखने वाले। क्यों? अगर जो मैं अभी डिवाइड करता हूँ तो 2 6 जा और 2 1 जा मतलब 61 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो पॉइंट्स में कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसके लिए भाई पॉइंट्स में रखूंगा, इधर सॉल्व करके लास्ट में अगर काटा तो ठीक है, नहीं तो बाद में काटेंगे, उसमें कुछ वो नहीं है। तो यहाँ पे ब्रैकेट यानी कि इंटू होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2 होता है, प्लस एन का वैल्यू 123 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। हमने क्या किया, सब वैल्यू को उठा के पुटअप कर दे, इसको सोल्व करो। 123 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 2 4 प्लस ये हो जाएगा 122 इंटू 2। ओके, ब्रैकेट देता हूं मैं 122, देखो 123 में से बन जाएगा 122, ये 2 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। तो अब मैं इधर कर देता हूं, देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो सेम रहने वाला है, ये 123 अपॉन में 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 प्लस इसको 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 दूना 2, देख लो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 2 2। ओके, तो 122 का गुणा कितना होगा 244 का, उसका डबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे 123 अपॉन में 2 इंटू 4 को जोड़ दो तो 2 4 8 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, हमने डिवाइड कर दिया। अब दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। देखो 123 मल्टीप्लाई बाय 124। अब मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट मैं लिखूं आपको करके दिखाऊंगा। देखो 123 124, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 का नाम 4, फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 का नाम 2, फिर से 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, फिर क्या करना है, इसको सबको ऐड करना है। ओके, देखो 2 का तो 2 आने वाला है, 9 6 15, 15 3 18 के 8 आने वाला है, हासिल 1, 4 दूना 8 2 10 और 1 11 के 1 आने वाला है, 2 3 और 1 4, बराबर कितना 4 1 8 2, जरूरत तो नहीं है ना। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 का नाम 4, फिर 2 तिया 6, ओके, फिर 2 का नाम 2 तिया 6, 2 दूना 4 और यहाँ पे 2 कम 2 1 बराबर है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन छोड़ना पड़ता है, हाँ एक लाइन छोड़ना पड़ता है। जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इसके नीचे नहीं क्या कट, इसके नीचे भी कट, यानी यहाँ से रखूंगा तो यहाँ पे आएगा 3 2 1। अब सही है, देखो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 6 15 के 5 हो जाएगा, 4 4 8, 3 11 12 के 2 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा और 1 आ रहा है। तो कितना है आंसर? आंसर यहाँ पे आपका आ रहा है S123 का कितना रहा है 15252। दिस इज योर फाइनल आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेस्ट बुक में क्या दिया है, 15252। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, हाँ जो क्वेश्चन में पूछा था। यहाँ पे लिखते हम लोग फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर, कितना हो गया फर्स्ट इवन 123 इवन नेचुरल नंबर्स आर सम ऑफ, हाँ सम ऑफ, तो कितना आ गया इसका सम ऑफ S23 का 15252। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत इजी है। इसमें थोड़ा सा घुमा दिया था हमने, क्या किया इसको पहले एपी में यूज कर लिया, एपी में करने में वहां से ए और डी निकाल लिया और इनका तो पहले हमको बोल के दिया था, तो हमने क्या किया इसको रख के सॉल्व कर दिया। ओके, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोलते हैं, देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 135। तो मैंने बताया था ऑल इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 अपॉन में 2। ये किसका था, इवन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। सिर्फ नेचुरल नंबर बोला ना, हाँ सिर्फ नेचुरल नंबर बोला, अच्छा इवन नेचुरल नंबर बोला, हाँ इवन नेचुरल नंबर का यही फॉर्मूला था जो हम लोगों ने निकाले थे। या तो इसका एक और सबसे सिंपल फॉर्मूला था, फर्स्ट टर्म यानी a और लास्ट टर्म यहाँ पे n अपॉन में 2 था। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो आपके पास डायरेक्टली बड़ा वाला फॉर्मूला है इजी, उसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमको बोल के दिया 123 ना, 1 से लेके 350 तक, 1 से लेके 350 तक। तो हम लोग लिखते हैं इवन बोला, इवन नंबर बोला यानी कि 2 4 6 ऐसा जाएगा, इवन नंबर बोला 2 4 6 जाएगा। तो लिखो जो क्वेश्चन वापस देख लेता हूं मैं,
फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। तो लिखो द इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350 आर क्या हो जाएगा 2, 4, 6 डॉट डॉट कहां तक जाएगा 350 तक, क्योंकि 350 भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी इवन नंबर है। ओके, अब इसको क्या करना है, अब हमको इसमें से ए का वैल्यू निकालना। पहले सपोज करते हैं t1 इज इक्वल टू 2, t2 इज इक्वल टू 4, t3 इज इक्वल टू 6 डॉट 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 अपना tn इज इक्वल टू कितना जाएगा, tn इज इक्वल टू 350। ओके, tn का वैल्यू क्या है 350। अब क्या करना है, हमको सिंपली ए और डी निकालना है। देखो तो ए का वैल्यू तो होता है t1 अपना होता है, तो 2 निकल गया। अब डी निकालना है, तो डी के लिए क्या होता है t2 माइनस t1। तो t2 क्या है अपना, t2 है 4 माइनस 2 आ गया है। सेमीकोलन निकाल लेता हूँ, d इक्वल टू t3 माइनस t2, ये भी क्या है 6 माइनस 4, यहाँ पे भी 2 आ गया। ओके, अब देख लो यहाँ पे हमको ना कि इनके बीच में 2 से 1 से लेके 350 के बीच में कितने नंबर है हमको वो नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको ये नंबर फाइंड करना पड़ेगा। जब नंबर मिल जाएगा तो एसएन के फॉर्मूले में रख के हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, मेन क्या है नंबर है, अगर नंबर में आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ओके, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए ना कि 1 से लेकर 350 के बीच कितने नेचुरल नंबर है, तो कितने इवन नेचुरल नंबर, कितने ऑड नंबर, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा है क्वेश्चन, उसके साथ हमको पहले एन फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो एन फाइंड करते हैं। एन फाइंड करने के लिए क्या कौन सा फॉर्मूला है, टीएन का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टीएन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एन। ओके, आप ऐसा लिखो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो टीएन का वैल्यू कितना 350, तो लिख दूंगा मैं 350 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हमने 2 निकाले प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 2 ही है। ओके, 350 को तो एज इट इज रखो, तो ये 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n माइनस 2 हो जाएगा, 2 कैंसल, तो 350 इज इक्वल टू हो जाएगा 2n, इधर डिवाइड हो जाएगा 350 अपॉन में 2 इज इक्वल टू n। तो 2 1 जा 2, 2 4 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 5 जा 50, 2 5 जा 10, यानी कि 3 एकम 3 और 15 होगा, तो 2 बचे 2 6 2 7 14 और 2 बचे 10। हाँ, यानी n का वैल्यू कितना है अपना, n का वैल्यू आ गया है 175। अब चाहो तो आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हो, या तो एसएन का फॉर्मूला आके निकाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा कैसे भी निकाल सकते हो। ओके, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, इवन नेचुरल नंबर का मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में। एक इवन का बताया था, एक ऑड का बताया था। ओके, मैंने दोनों फॉर्मूले आपको बता के दिया था कि इवन के लिए क्या होता है और ऑड के लिए क्या होता है। तो हमको एक चीज पता है ना कि s कितना है 175 इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि a प्लस लास्ट टर्म यानी कि tn। ओके, तो n का वैल्यू कितना है अपना, n का वैल्यू है 175। तो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ ना, तो 175 अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना था 2 प्लस और tn का वैल्यू हमारे पास कितना है 350 तो हो जाएगा 175 अपॉन में 2 इंटू 352 350 मैंने 2 को ऐड कर दिया, यही फॉर्मूला था ना अपना, जाओ हाँ यही फॉर्मूला था। अब क्या करना है, रुको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमको 348 बोला, सॉरी हाँ मैंने गलती से ज्यादा लिख दिया, 348 बोला है, सॉरी 348 मैंने 50 लिख दिया है। हाँ बाद में ऐसे मिस्टेक 348 और कहाँ पे हमको मिस्टेक नहीं हुआ है, यहाँ पे देखो तो हाँ अभी अच्छा क्वेश्चन देखें तो रॉन्ग है अपना, यहाँ पे 3 यहाँ पे अपना सब चेंज करना, यहाँ से बस यहाँ पे सब चेंज करना, बाकी अपना सब सही है। कितना है 348 दिया है, 348 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, इधर पेन हो जाएगा, इधर इंटू इधर तो डिवाइड, तो 3 1 जा 3
और 7 जा और 4 जा, तो इसको मैं काटता हूँ 2 तो एक इसमें सुधार है, इसमें कितना बचा 14 बचा। एक काम करता मैं करके दिखा देता हूँ ना ताकि कुछ कंफ्यूजन ही ना हो। तो 3 4 8 को मेरे को 2 से डिवाइड करना है। 2 1 जा 2 8 4 2 7 जा 14 2 से 14 0 0 ये 8 आ गया। 2 4 जा कितना रहा 170, एन का वैल्यू कितना रहा 174, ये आपका एन का वैल्यू आ गया है। अब हमको एन का वैल्यू मिल गया है तो सीधा क्या करना फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करो, आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे रखते हैं एसएन के लिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा एस एन का वैल्यू कितना है 174 इक्वल टू 174 अपॉन में 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा ए का वैल्यू कितना 2 है, 2 प्लस 1 और लास्ट का टर्म कितना है 348, तो देखो 172 अपॉन में 2 इंटू 350 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 5 जा 10 अब आएगा। तो 172 इंटू 175। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसका डायरेक्ट नहीं लिखना, हमको करके दिखाने की चाहिए बरोबर। तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कितना है 172 और 175। अगर आप चाहते तो इसको काट के फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगता है। तो 5 2 10 के 0 हासिल 1 7 35 36 के 6 5 3 8 7 2 14 के 4 7 7 49 50 के 0 7 7 4 11। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से ये हो जाएगा 2 7 1 0 6 6 10 के 0 8 2 10 1 11 के 1 7 8 1 9 1 1 2 2 9 1 0 कितना रहा आंसर? आंसर आ रहा है 30450। कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? यहाँ पे मल्टीप्लाई बराबर, तो मैंने कितना किया 350 को 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2 2 से 14 2 25 सही है 172। और अच्छा यहाँ पे देख लो फिर मिस्टेक हो गया, हाँ यहाँ पे 174 है, मैंने गलती से 172 लिख दिया। यार बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, आज बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे अपना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 4 था, नीचे में थोड़ा सा गलती हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 4। अब आएगा 175 174 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ध्यान से करो। देखो मैं काम तो सब सही कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा है मैं नंबर्स को ना भूल जा रहा हूँ, तो आप ऐसा गलती मत करो। क्या होता है मैं मतलब 2-3 जगह करा रहा हूँ ना, अभी मैं इलेक्ट्रिकल वाले को करा रहा हूँ, फिर अभी मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा कैसे कंफ्यूजन आता है माइंड में। अभी जस्ट वही करा क्या रहा हूँ, तो देखो 5 4 जा 20 के 0 हासिल 2 बरोबर, 4 7 28 2 30 के 0 हासिल 3 4 3 7 7 35 के 5 7 7 49 49 3 52 के 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 7 5 12। फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 हो गया, यहाँ पे हो रहा है 7, यहाँ पे हो रहा है 1। अब 0 5 5 2 7 7 5 12 7 2 9 9 5 14 के 4 7 2 9 1 1 2। फिर भी रॉन्ग आ रहा है, आंसर अपना कितना है 30450 30450। हाँ आ रहा है ना, देखो ना 5 5 2 7 7 2 14 के 4 हासिल 1 7 2 9 1 10 के 0 2 1 3। आगे आंसर अपना बस कैलकुलेशन और जो हमने लिखा उसको सही से कितना 30450, ये कितना है S174 का वैल्यू आ गया। ओके, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस क्या मालूम है कैलकुलेशन आपको होना चाहिए। देखो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, यहाँ से देखो 2 से डिविजिबल है तो 174 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 2 8 जा 16 होता है और 2 7 जा 14, मतलब 87 इंटू 350 आप कर सकते हो, तो भी इजी हो जाएगा आपको। हाँ मैंने तो इसको काट दिया, ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों में से किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, उसका आंसर हो गया। देखो एक चीज आपको ध्यान से करना, जितने भी अलजेब्रा के जो सम्स है ना, उसमें क्या करना आपको, जितने भी वैल्यूज है ना उसको ध्यान से देखना, उसको ध्यान से रखना है। ओके, ऐसा देखो अभी आपके सामने देखो, यहाँ पे मैंने जस्ट क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया था वैल्यू अपने को 348, मैंने 350 लिख दिया था। फिर देखा मैंने यहाँ पे आंसर रॉन्ग आ रहा, फिर मैंने चेक किया तो यहाँ पे करेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे 348 सीधा कर दिया। फिर वापस हमने सॉल्व करे तो यहाँ पे तो बरोबर लिखा था 174, यहाँ पे 72 लिख दिया था, फिर भी आंसर रॉन्ग। फिर मैंने वापस से क्या देखा, कहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे। तो आपको अपनी मिस्टेक्स पकड़ते आनी चाहिए।
ओके, कि कहाँ पे हमने मिस्टेक किया। अगर आपने मिस्टेक अपनी पकड़ लिया तो आप वहीं पे सम्स को सॉल्व कर सकते हो। अगर अपने मिस्टेक को नहीं पकड़ पाना, कितना भी देखो समझ में ही नहीं आता है। और मिस्टेक जब पकड़ पाओगे जब आपको क्या रहेगा, उसका अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, जब उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया दोगे आप। ओके, तो अगर देखो मेरी प्रैक्टिस से अच्छे से मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं मेरे को पता चल जाता कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, तो मैंने वहां पे ध्यान दे दिया। अगर नहीं, मैं अगर फर्स्ट टाइम गया था, सेकंड टाइम गया था, मेरे को मिस्टेक पता चलता ही नहीं, फिर मैं तो ढूंढा रहे कहाँ हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। ओके, तो आप ना क्या करो, जितने भी है ना उसकी प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, आपको पर डे 1 आवर देना ही देना है। ओके, तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगले जो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसको चैप्टर 3.0 क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।